नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे पसंदीदा जो भाषण है, उसका सबसे बड़ा एक ही मंत्र है और वो है मुफ्त की रेवड़ियां। यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर हर जगह पर खेलने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग पंजाब में एक बार फिर से घिर गए हैं। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद ये पंजाब में पहुंचे और पंजाब के अंदर भी गरीब जनता को ये भाषण दिए, मनभावन लुभावन जो लालच दिया कि मुफ्त की रेवड़ियों से हम आपको माला माल कर देंगे। लेकिन पंजाब के लोग मुफ्त की रेवड़ियों से माला माल हुए हों या ना हुए हों, लेकिन पंजाब सरकार कंगाल जरूर हो गई। जानते हैं, पंजाब सरकार का जो घाटा है वो 5 लाख करोड़ रुपए की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे आप समझिए, एक तो मुफ्त की रेवड़ियों का जो मलीदा था वो परोसने का काम पंजाब सरकार कर रही थी, और दूसरा साथ ही सारा माल अकेले पचाकर अपनी पार्टी के फंड में चुपके से माल ट्रांसफर किया जा रहा था। एक तीसरा मामला और था, अगर बचना होगा तो पंजाब की जमीनें बेच देंगे, लैंड पूलिंग पॉलिसी ले आएंगे, ठेकेदारों से पैसे ले लेंगे। लेकिन पंजाब के लोगों ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ इतना बड़ा जबरदस्त आंदोलन छेड़ा कि अरविंद केजरीवाल को डरना पड़ा और ये डर के मारे चुप हो गए। परंतु ये चुप नहीं हुए। अब जैसे जैसे पंजाब में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके निशाने पर हैं पंजाब की वो सभी प्रॉपर्टियां जो सरकारी हैं। सरकारी प्रॉपर्टी का तो कोई विरोध करेगा नहीं, तो सरकारी प्रॉपर्टियों को चुनाव से पहले, एन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सरकारी, पंजाब सरकार की सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचकर उनसे मोटा माल कमाना चाहती है। 3000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव के लिए अपनी जेब में डालने जा रहे हैं। और यह पैसा जानते, पंजाब के अलावा गुजरात और गोवा में, गुजरात और गोवा के चुनावों में खर्च किया जाएगा ये पैसा। और आप सोचिए 3000 करोड़ की रकम। और क्योंकि सबसे बड़ी बात, आप यहां पर इस बात को नोट कीजिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दोबारा नहीं आ रही है, जमानतें जब्त होंगी पंजाब में। लेकिन इसके लिए भी ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 3000 करोड़ रुपया पैसा कमाएंगे सरकारी संपत्तियां बेचकर। आखिर किसने इनको हक दिया है? लेकिन एक बात और आपको बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर है, वो सब क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पहले ही जमा करा चुके थे माल, तो वो अब अरविंद केजरीवाल पर दबाव भी बना रहे हैं। पैसा पहले ही आ चुका है, परंतु अब पूरी नौटंकी करके पंजाब में सरकारी जमीनें बेचने की कवायद चल रही है और 3000 करोड़ रुपए कमाकर अपनी जेब में डाला जाएगा पंजाब में। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी करने जा रही है। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी जमीनों की बिक्री को लेकर घमासान मच गया है। पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को टारगेट पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3000 एकड़ सरकारी जमीन को बेचने की जो तैयारी का दावा किया जा रहा है, वो, हालांकि इस पर आपने, मतलब जो दावा किया जा रहा है वो दावा पंजाब सरकार की सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचने पर है। लेकिन इतने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने भी हमला किया है रंधावा पर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिस पंजाब ने भारत देश की जमीन और सीमाओं की रक्षा की है, आज वही पंजाब धीरे धीरे बेचा जा रहा है। पंजाब को खरीदने के इच्छुक लोग मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने जो ट्वीट किया उसका मर्म था पंजाब फॉर सेल, यानी कि पंजाब बेचा जा रहा है, खरीदने वाला चाहिए। सुखजिंदर रंधावा ने अपनी
पोस्ट में पंजाब फॉर सेल लिखा। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट डाली जिसमें दावा किया गया है कि जमीन बिक्री के लिए चीफ सेक्रेटरी के एपी सिन्हा की अगुवाई में मीटिंग हो चुकी है। देखिए, भगवंत मान एंड कंपनी ने अपने यहां नीचे एक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जिसका नाम है के एपी सिन्हा। अब ये साहब जो भी काम करा रहे हैं पूरी साइनिंग अथॉरिटी इनको दे दी है सरकार ने, यानी कि साइन अगर जब फंसने की बारी आएगी तो इन्हें पकड़ लो। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान साहब बच के निकल जाएंगे। ये पूरी पॉलिसी दिल्ली में भी चली गई थी, केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे, लेकिन यहां पर भी ऐसा ही किया। तो केपी सिंह सिन्हा की अगुवाई में मीटिंग हो चुकी है। पंजाब सरकार वित्तीय संकट से उबरने के लिए राज्य भर की 15 अहम संपत्तियां बेचने जा रहे हैं। इसका फैसला लिया जा चुका है जिनकी कीमत 3000 करोड़ के आसपास है। सरकार उन संपत्तियों को पहले फेज में बेचने जा रही है जो कि वर्तमान में उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, लेकिन वो सरकारी संपत्तियां हैं। सरकार OUVGL स्कीम के तहत खाली पड़ी संपत्तियों को बेच रही है। सरकार 5 बड़े शहरों पटियाला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, अमृतसर में खाली पड़ी जमीनों को सबसे पहले बेचेगी। इन शहरों में ही सरकार की जमीनें बेचने से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि यहां की जमीनें जो कौड़ियों में कभी डिपार्टमेंट ने खरीदी होंगी वो आज करोड़ों में है। और सबसे बड़ी बात यह स्कीम देखिए, इनकी प्लानिंग देखिए, ये अलग अलग राज्यों की जमीनें, यानी कि एक जगह पर अगर हल्ला मचता है, अगर एक साथ बेचते तो हल्ला मच जाता, अलग अलग बेचिए पता भी नहीं चलेगा। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टियां किस किस उसकी हैं आपको ये भी बता देते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो जगह है थर्मल कॉलोनी भटिंडा, एरिया है 168 एकड़ और इसकी अनुमानित लागत कीमत जो है 649 करोड़ रुपया है। 649.28 करोड़ रुपया है। दूसरी कॉलोनी है पावर कॉलोनी 2 लुधियाना, 120 एकड़ है जमीन, यहां पर 643 करोड़ रुपए की है। पावर कॉलोनी लुधियाना 12 एकड़ जमीन है, 385.78 करोड़ रुपए की है। सी कंपाउंड साइट भटिंडा 53 एकड़ जमीन है, 237.25 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। बंडूगर साइट पटियाला 68.92 एकड़ जमीन है ये और इसकी कीमत 213.92 करोड़ रुपया है। इसके अलावा मार्कफेड साइट जलंधर, ये 10 एकड़ जमीन है और इसकी कीमत 208 करोड़ है। इसी तरीके से पुरानी पीआरटीसी वर्कशॉप पटियाला, इसकी यह है 520 एकड़ और इस 5.20 एकड़ और इसकी कीमत 145.19 करोड़ रुपया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी ये पहले फेज में वो प्रॉपर्टियां हैं और अलग अलग जिलों की है ताकि कोई हल्ला ना मचा पाए। और इन सब से करीब करीब 3000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपनी जेब में डाल लेगी। आप यहां पर समझे, कोई भी सरकार जिसका 1 साल के आसपास का समय बचा हो वो क्या ही प्रोजेक्ट लगाएगी, उसे इतने पैसे की जरूरत का क्या करेगी। सबसे बड़ी बात यह है, फर्जी बिलों के जादूगर अरविंद केजरीवाल ऐसा ऐसा टंटा करेंगे पंजाब के अंदर कि ये 3000 करोड़ रुपया बचा जाएंगे और पंजाब जो दूसरे लोगों को, जिस भी व्यक्ति को पंजाब मिलेगा उसको खाली लुटा पिटा पंजाब मिलेगा। खजाने में एक पैसा नहीं होगा। करोड़ों रुपए का 5 लाख करोड़ रुपए के घाटे से वो मुख्यमंत्री जूझ रहा होगा। आप जरा सोचिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इन जमीनों को बेचने में इतनी जल्दी क्यों दिखा रही है। बहुत बड़ी बात यह है
ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि सारा पैसा पार्टी के पास पहुंचे और उसके बाद ये आराम से चुनाव लड़ सकें, साथ ही अपने मुकदमे देश की विभिन्न अदालतों में लड़ सकें, बड़े बड़े वकीलों को खड़े कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है, खुद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं, संजय सिंह फंसे हुए हैं। इनके मुकदमे बड़े बड़े कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील लड़ रहे हैं, जो लाखों रुपए, एक 15-15, 20-20 लाख रुपए एक तारीख पे अपीयर होने के लेते हैं। तो इनका पैसा कहां से आएगा? पंजाब सरकार को लूटने की तैयारी है और अब इन जमीनों को बेचकर कितना माल लेकर पंजाब सरकार से, पंजाब से ये निकलेंगे, ये देखने वाली बात है। आपको समझना चाहिए कि मुफ्त की रेवड़ियों का मलीदा पंजाब के लोगों को कितना महंगा पड़ने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।